हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। इस वीडियो में हम देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर कि मिस जॉइंडर क्या होता है और नॉन जॉइंडर क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर को जानने से पहले हमें जो जानना ज़रूरी है वो ये जानना ज़रूरी है कि नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी क्या होती हैं। कि अगर हमें नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया, तो हमें मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर जो है वो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरी पार्टी के बारे में। देखिए, नेसेसरी पार्टी वो पार्टी है जिसका प्रेजेंस होना सूट के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी है। मतलब कि सूट को फाइल करने के लिए, सूट के लिए नेसेसरी पार्टी का होना ज़रूरी है। बिना उसके जो सूट है वो फाइल ही नहीं हो सकता। और नेसेसरी पार्टी के बिना कोई भी ऑर्डर नहीं किया जा सकता। कि नेसेसरी पार्टी कोई नेसेसरी पार्टी है या नहीं, इसका कैसे पता लगाएं? इसको डिटरमाइन करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए कि ये पार्टी जो है, पर्टिकुलर पार्टी जो है, ये नेसेसरी पार्टी है या नहीं है, तो इसके लिए दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, दो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या? पहला ये कि जो पार्टी है क्या उसके अगेंस्ट आपका रिलीफ लेने का, किसी तरह का रिलीफ लेने का राइट बनता है या नहीं बनता। अगर उस पार्टी के अगेंस्ट आपका राइट, मतलब रिलीफ लेने का, उससे अगेंस्ट कोई रिलीफ लेने का राइट बन रहा है, तो वो नेसेसरी पार्टी है। जिस चीज़ के लिए आपने सूट किया है, फाइल किया है केस, आपने देखा होगा ना कि जब प्लेंट लिखते हैं, मतलब वाद पत्र लिखते हैं या फिर WS लिखते हैं, तो उसमें लास्ट में रिलीफ लिखा जाता है कि हम अनुतोष ये मांग रहे हैं। क्या वो अनुतोष जो है उस पार्टी के, उस पर्सन के अगेंस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? वो उस पर्सन के अगेंस्ट आप राइट मांग रहे हैं, वो मतलब कि रिलीफ मांग रहे हैं, वो अनुतोष मांग रहे हैं, तो बिल्कुल वो नेसेसरी पार्टी है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, क्या उस पर्सन के बिना, जो वो पर्टिकुलर पार्टी है उसके बिना क्या कोई ऑर्डर हो सकता है? इफेक्टिव डिग्री जो है वो पास हो सकती है उसके बिना एब्सेंस में। अगर उसके बिना एब्सेंस, अगर वो एब्सेंट है, उसका वो इन्वॉल्व नहीं है उस सूट के अंदर, तो अगर ऑर्डर पास हो सकता है तो वो नेसेसरी पार्टी नहीं है। और अगर उसके बिना ऑर्डर पास नहीं हो सकता तो वो नेसेसरी पार्टी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, F पर्सन है, उसके 4 बेटे हैं ABCD। F की डेथ हो जाती है। F की जो प्रॉपर्टी होती है वो ABCD, ये 4 जो बच्चे हैं, 4 जो बेटे हैं, इनमें ये अब आपस में पार्टीशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये चारों ही जो है, क्योंकि सभी का शेयर है, सभी ही नेसेसरी पार्टी हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर पार्टी की। प्रॉपर पार्टी क्या हो? देखिए, प्रॉपर पार्टी वो पार्टी है कि जिसके बिना ऑर्डर तो पास किया जा सकता है, अगर वो पार्टी जो है प्रेजेंट होती उस सूट के अंदर, कोर्ट जो है और अच्छी तरह, या फिर आप कह सकते हो इफेक्टिव ऑर्डर कर पाता, या अच्छी तरह न्याय कर पाता और ज़्यादा, वो डिसीजन और ज़्यादा, वो डिक्री और ज़्यादा इफेक्टिव होती। वो होता है प्रॉपर पार्टी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें, देखिए पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ABCD ये 4 बेटे हैं F की डेथ हो जाती है। अब ये आपस में पार्टीशन चाहते हैं, तो ये एक दूसरे को ऊपर केस करते हैं। तो अब इनको, जो ये सभी तो है नेसेसरी पार्टी ABCD, पर वो ज़मीन जो है वो ग्राम सभा के अंडर में आती है या ग्राम सभा के क्षेत्र में आती है, तो इनको ग्राम सभा को भी एक पार्टी बनाना पड़ेगा। इसमें ग्राम सभा क्या हुई? ये हुई प्रॉपर पार्टी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर गवर्नमेंट के द्वारा किसी लोकल अथॉरिटी के बेनिफिट के लिए कोई लैंड एक्वायर की जा रही है, अधिग्रहण की जा रही है, तो उस एक्विजिशन प्रोसीडिंग के अंदर जो लोकल अथॉरिटी होगी वो प्रॉपर पार्टी होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि नेसेसरी पार्टी क्या होता है और प्रॉपर पार्टी क्या होता है। अब बात करते हैं नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर की। सबसे पहले बात करते हैं नॉन जॉइंडर की। नॉन जॉइंडर का मतलब है, नॉन जॉइंडर पार्टी वो पार्टी है जिसको ऐड करना चाहिए था पर नहीं किया, भूल गए, उसको याद नहीं रहा या गलती से कर दिया, नहीं करा ऐड। तो नॉन जॉइंडर वो पार्टी होती है जिसको गलती से हम ऐड करना भूल गए, उसको ऐड करना चाहिए था पर नहीं किया। अब वो पार्टी जो है वो नेसेसरी भी हो सकती है और प्रॉपर भी हो सकती है। सकते हैं नेसेसरी पार्टी को भूल गए हो ऐड करना, या फिर प्रॉपर पार्टी को ऐड करना भूल गए हो। दूसरी बात करें मिस जॉइंडर की। मिस जॉइंडर की
जो याद करने की ट्रिक है, मिस मतलब आप लगा लीजिए जैसे मिस्टेक, जिसको गलती से आपने ऐड कर लिया पर नहीं करना चाहिए था। तो मिस जॉइंडर होता है जिसको गलती से ऐड कर दिया जिस पार्टी को, पर ऐड नहीं करना चाहिए था, वो हो गया मिस जॉइंडर। मिस मतलब इसकी ट्रिक है याद करने की, मिस मतलब मिस्टेक, गलती से ऐड कर लिया हमने उसको। मतलब जिस पार्टी को हमने ऐड किया है वो ना तो नेसेसरी पार्टी है ना ही प्रॉपर पार्टी है वो, पर हमने फिर भी उसको गलती से ऐड कर लिया। कि सूट के अंदर जो पार्टी होती है या तो नेसेसरी पार्टी होती है या प्रॉपर पार्टी होती है। पर अगर हमने कोई ऐसी पार्टी इंक्लूड कर दी, ऐसी कोई पार्टी ऐड कर ली सूट के अंदर जो कि ना ही नेसेसरी पार्टी है ना ही प्रॉपर पार्टी है, हमने उस पार्टी को गलती से ऐड कर लिया, तो वो जो होगा वो मिस जॉइंडर होता है। देखिए, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर से रिलेटेड जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर दे रखा है वो ऑर्डर 1, क्योंकि ऑर्डर 1 जो बात करता है वो पार्टी से रिलेटेड करता है, ऑर्डर 1 रूल 9। ऑर्डर 1 रूल 9 क्या कहता है? ऑर्डर 1 रूल 9 सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि चाहे वो मिस जॉइंडर हो या नॉन जॉइंडर हो, किसी भी तरह की पार्टी हो, नॉन जॉइंडर या मिस जॉइंडर, उसका जो सूट है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोसीडिंग है, सूट जो है वो कंटिन्यू चलेगा। पर देखिए, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसके प्रोविज़ो में दे रखी है। इसका प्रोविज़ो है वो कहता है कि ये रूल जो है किस पर अप्लाई नहीं होगा? नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, उस पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब कि अगर नॉन जॉइंडर हमने क्या पढ़ा था, जिसको ऐड करना चाहिए था नहीं किया, अगर वो पार्टी जो है वो नेसेसरी पार्टी है, मतलब अगर प्रॉपर पार्टी है जब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर अगर जो नॉन जॉइंडर है पार्टी है वो नेसेसरी पार्टी है, उस केस में सूट नहीं चल सकता। इस बिहाफ पर जो सूट है वो डिसमिस हो जाएगा सूट, मतलब पार्टी को ऐड करना ही पड़ेगा आपको। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। अगर सपोज करिए ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट है, सूट चल रहा है, फाइल, दोनों नेसेसरी पार्टी हैं। देखिए, अगर गलती से इसमें हमने जो और पार्टी ऐड कर दी, मिस जॉइंडर पार्टी, मतलब कि और पार्टी ऐड कर दी सी डी, तो इस पे सूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि रिलीफ तो ए को मिलेगा या बी को मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी वजह से डिले हो जाए ट्रायल में। इसी तरीके से नॉन जॉइंडर की अगर बात करें, जो ऐड करनी चाहिए थी नहीं करी, अगर वो प्रॉपर पार्टी है जिसको हमने ऐड नहीं किया है, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर पार्टी के बारे में पढ़ा कि प्रॉपर पार्टी क्या होता है। हमने पढ़ा कि ऑर्डर तो हो सकता है पर इफेक्टिव ऑर्डर तभी होगा जब वो हो। तो अगर प्रॉपर पार्टी को हमने ऐड नहीं किया है तो तब भी ऑर्डर तो हो सकता है तब भी। पर प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी अगर हमने नेसेसरी पार्टी को ऐड नहीं किया। अगर हमने ए या बी को ऐड नहीं किया, इसके अलावा किसी और पार्टियों को ऐड कर दिया, तो तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नेसेसरी पार्टी का होना ज़रूरी है। अगर नेसेसरी पार्टी नहीं है तो सीधी सी बात है, फिर तो सूट ही डिसमिस हो जाएगा। तो अगर सूट के अंदर नेसेसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, उसको भूल गए हैं, नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी, तो उस केस में इस बिहाफ पर भी सूट जो है डिसमिस हो सकता है। तो ये था जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर से रिलेटेड एक रूल और है, ऑर्डर 1 का रूल 13। इसको और देख लेते हैं साथ में। जो रूल 13 है वो बात करता है ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। अगर इससे रिलेटेड नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन देना चाह रही है पार्टी, तो उसको चाहिए एज़ अर्लीस्ट एज़ पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिले तभी जो है उसका ऑब्जेक्शन फाइल करे, वो चीज़ से रिलेटेड आपत्ति करे। तो जितना जल्दी हो सके इश्यूज सेटल होने से पहले पहले वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करिए, अब कोई सूट चल रहा है पर्सनों के बीच में, आपस में ए बी के बीच में वो सूट चल रहा है, तो कोई भी पर्सन किसी भी पार्टी को लगता है कि मतलब कि वो पार्टी भी होनी चाहिए, ज़रूरी है, उसका इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, वो नॉन जॉइंडर है या फिर मिस जॉइंडर है, मतलब ये पार्टी फालतू में इन्वॉल्व कर ली गई है, एक एक्स्ट्रा कर ली गई है, तो इसको हटाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी पार्टी आपत्ति देना चाहे तो वो दे सकती है, और वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दे, जो इश्यूज़ हैं उनको सेटल होने से पहले पहले हो सके तो वो दे। पर अगर जो ऑब्जेक्शन का ग्राउंड है इश्यूज़ सेटल होने के बाद में अराइज हुआ है, पैदा हुआ है, तो वो बाद में भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं उसमें। इश्यूज़ सेटल होने के बाद कब? अगर ग्राउंड जो है वो बाद में अराइज होता है उस केस में। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।